राधे राधे आप सभी को। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। हम लोग 30 वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं 10 मिनट में, और ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। टीजीटी पीजीटी के लिए, बीपीएससी के लिए, मध्य प्रदेश वर्ग 1 वर्ग 2 के लिए, डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट असिस्टेंट के लिए। हर जगह साहित्य आपका यही रहता है, साहित्य आपका कहीं नहीं बदलता है, और साहित्य से प्रश्न भी ये रहते हैं। तो ये कुछ बेसिक प्रश्न होते हैं जिन्हें हमको तैयार करना अनिवार्य होता है। तो वही हम लोग देख रहे थे। प्रतिदिन 30 देखते हैं और हम 190 तक देख चुके हैं। तो आज हमें 190 से आगे देखना है, तो हम पहुंचते हैं 190 के पास। 190 से 220 तक हमें आज देखना है। तो चलिए देखते हैं। यहीं पे थे हम। उमर कैद एकांकी देखे थे माथुर का। तो आज हमारा पहला प्रश्न है 191 में कि जंग कहानी संग्रह है, और जंग कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो जंग कहानी संग्रह लिखा है चंद्रकिशोर जायसवाल ने। किसने लिखा है? चंद्रकिशोर जायसवाल। दूसरा है हमारा वज्रायुध। वज्रायुध में समास पूछा है, तो वज्र है जिसके आयुध में क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। 93 में एक पंक्ति दी गई है कि प्रेम मरम जाने बिना मरी को जीवत नाही। ये किसकी पंक्ति है? तो रस खान की है कि प्रेम मरम जाने बिना मरी को जीवत नाही। तो अच्छी पंक्ति है रस खान की, ध्यान देंगे। फिर देखिए, कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो गंगा प्रसाद विमल। कहानी आंदोलन के प्रवर्तक गंगा प्रसाद विमल हैं, ध्यान देना है। फिर देखिए 95 में क्या दिया है कि भारतेंदु के किस मैगजीन में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, भारतेंदु के किस मैगजीन में धर्म भाषा आदि विषयक व्याख्यानों की रिपोर्ट छापी जाती है? तो हरिश्चंद्र मैगजीन में। हरिश्चंद्र मैगजीन में धर्म भाषा आदि विषयक व्याख्यानों की रिपोर्ट छापी जाती है। फिर 96 में पूछा गया है कि आशा दीवार, ये ग्रंथ है किसका है? तो आशा दीवार गुरु नानक का है। आशा दीवार है, नसीहतनामा है, जपुजी है। फिर देखिए 97 में बड़ा अच्छा प्रश्न दिया है कि कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? तो ये विशेषता सनकादि संप्रदाय की है, जिसके प्रवर्तक निम्बार्काचार्य थे, और द्वैताद्वैतवाद जिनका सिद्धांत था। तो कृष्ण के साथ राधा की महानता सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। फिर दिया है कबीर के पुत्र व पुत्री के नाम क्या था? तो इनका पुत्र कमाल और पुत्री कमाली। कबीर के माता पिता नीरू या अली थे, माता नीमा थी, पत्नी लोई थी, पुत्र कमाल और कमाली थे। 99 में दिया है कि भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है श्वेता श्वेतर उपनिषद में। कहाँ मिलता है? तो भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। फिर देखिए दिया है दीपक पत्रिका के संपादक कौन है? तो नागार्जुन है। दीपक पत्रिका के संपादक नागार्जुन। फिर 201 में क्या दिया है? मेला झमेला। ये किसका निबंध है मेला झमेला? तो ये निबंध है भारतेंदु जी का, मेला झमेला। फिर है रजिया बेगम। ये किसका उपन्यास है रजिया बेगम? तो किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा है रजिया बेगम। फिर है देवता बोलते नहीं। ये कहानी संग्रह है, किसका है? तो लता शर्मा ने लिखा है देवता बोलते नहीं। फिर है क्रांति युग के संस्मरण। तो किसने लिखा है? मनमथ नाथ गुप्त ने लिखा है। क्रांति युग के संस्मरण मनमथ नाथ गुप्त। फिर देखिए 5वां प्रश्न क्या है 205 में? परोक्ष में समास बताइए।
तो परोक्ष में समास हो जाएगा अव्ययी भाव समास, और यदि विलोम देखे तो हो जाएगा प्रत्यक्ष, और समास देखे परोक्ष में तो अव्ययी भाव समास होता है। फिर 206 में देखिए क्या दिया है कि विद्यापति की पदावली किससे प्रभावित है, तो पदावली बांग्ला से प्रभावित है। किससे? बांग्ला से। फिर है प्रेरणा कहानी संग्रह किसका है, तो प्रेरणा कहानी संग्रह है प्रेमचंद का। प्रेमचंद ने लिखा है प्रेरणा। ये पीजीटी में एक बार आया हुआ है प्रश्न। 208 में देखिए, 208 में पूछा गया है सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक। सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक महीप सिंह हैं। सुरभोग, सुरभोग किसका पर्याय है, तो अमृत का पर्याय है। 210 में देखिए पंक्ति है एक, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। तो ये पंक्ति है दुष्यंत कुमार की। फिर देखिए, कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरत नाही सखी मो मंद मंद मुस्कानी। तो ये पंक्ति है रहीमदास की। किसकी? रहीम की है। कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरत नाही सखी मो मंद मंद मुस्कानी। फिर पूछा गया है कि भक्ति के आद्य आचार्य कौन है, तो भक्ति के आद्य आचार्य हैं रामानुजाचार्य। फिर एक कथन है जो टीजीटी 21 में आया था कि कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी जी का प्रतिरोधात्मक। किसका है, तो ये कथन है बच्चन सिंह का। फिर है सृष्टि पे पहरा, ये काव्य है। किसका काव्य है, तो केदारनाथ सिंह का है। सृष्टि पे पहरा काव्य केदारनाथ सिंह ने लिखा है। फिर है मिट्टी का शेर एकांकी। मिट्टी का शेर एकांकी किसने लिखा है, तो जीपी श्रीवास्तव, इन्होंने लिखा है मिट्टी का शेर। फिर 16 में पूछा गया है दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली क्या है, तो दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली है मालवी। क्या है? मालवी। 17 में पूछा गया है मलबे का मालिक, ये मोहन राकेश की कहानी है, और पूछा गया है कि इस कहानी का तथ्य क्या है, तो ये कहानी भारत विभाजन पे लिखी गई है। किस पे? भारत विभाजन पे। फिर है हिंगवा घाट में पानी रे, ये भी कहानी है। किसकी है, तो चंद्रकिशोर जायसवाल की है। चंद्रकिशोर जायसवाल लिखते हैं हिंगवा घाट में पानी रे। फिर 19 में देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जीवनी है। किसने लिखा है जीवनी, तो ब्रज रत्न दास ने लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जीवनी ब्रज रत्न दास ने लिखा है, ध्यान देंगे। 20वां प्रश्न है हमारा दिगंबर। दिगंबर में समास क्या है, तो दिगंबर में समास होगा बहुब्रीहि। कौन सा समास है, तो दिगंबर में बहुब्रीहि समास है, ध्यान देना है। तो इस प्रकार हमने 30 प्रश्न अपने समाप्त कर लिए। तो आप लोग कहते हैं कि मैम फास्ट रिवीजन में 50 किया करिए, 100 किया करिए, तो देखिए 30 अभी हो रहा है, धीरे धीरे हम कहे थे बढ़ाएंगे, 50 भी किया जाएगा, पर समय लगेगा ना। ये 10 मिनट में आप लोगों को क्लास मिल जाती है, तो क्या लगता है कि 10 मिनट लगता है? लिखना पड़ता है हमको ना, पहले प्रश्न को कॉपी पे लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद टाइप करना पड़ता है। तो जितना टाइप 50 कराएंगे तो हमको और टाइम लगेगा टाइप करने में, तो समय चाहिए। अभी बहुत क्लासें देखिए मेरी होती है, 12 बजे व्याकरण का ले रही हूँ, रात को 8 बजे होता है, वो भी टाइप करना होता है, और फिर वन लाइनर है, फिर MP वर्ग 2 में लगी कहानियाँ भी पढ़ा रही हूँ, गोविंद पांडे की बुक भी पढ़ा रही हूँ, तो समय की थोड़ा सा कमी हो जाती है। अब अकेले इंसान कितना करेगा, पर मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि 50 भी कराऊं। इच्छा तो मेरी है कि 100 कराऊं मैं, 20 मिनट में 30 मिनट में 100 क्वेश्चन करा दूं वन लाइनर का, लेकिन इच्छा है ना, समय नहीं है। लेकिन समय निकाला जाएगा और मैं मेहनत करूंगी और प्रयास किया जाएगा कि 50-50 कराए। पर तब तक आप लोग इसी को तैयार करिए, 30 भी कम नहीं है 10 मिनट में, ठीक? तो चलिए, क्लास देखने के लिए आपको धन्यवाद। क्लास कैसी लगी आप सभी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में।